वक्त हर चीज को मिटा देता है, लेकिन ये वो वाहिद चीज है जिससे खुद वक्त भी खौफ खाता है। 5000 साल गुजर गए, सल्तनतें बनी और खाक हो गईं, दुनिया के नक्शे बदल गए, लेकिन मिस्र के तपते हुए सहरा में खड़े ये पहाड़ आज भी आसमान की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये इंसान की उस जिद का नाम है जो मौत को शिकस्त देने के लिए की गई थी। जब पूरी दुनिया गारों और जंगलों में भटक रही थी, दरियाए नील के किनारे बसने वाले इन लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी किसी जादू की नहीं, ये कहानी है इंसान के अज़्म, पसीने और खून की, जिसने रेत के समुंदर में अब्दियत का महल तामीर कर दिया। तसव्वुर करें इस दुनिया का जब लोहा ईजाद नहीं हुआ था, पहिया वजूद में नहीं आया था और मशीनें इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं थीं। इस दौर में दरियाए नील की जरखेज मिट्टी से एक ऐसी तहजीब ने जन्म लिया जिसने दुनिया को जीने का सलीका सिखाया। ये वो लोग थे जो सितारों की जबान समझते थे, जो रियाजी के माहिर थे और जिनका मानना था कि जिंदगी मौत पर खत्म नहीं होती बल्कि वहां से तो एक नया सफर शुरू होता है। उनका बादशाह सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था बल्कि जमीन पर खुदा का साया माना जाता था और उसके लिए एक ऐसा घर बनाना जरूरी था जो कयामत तक कायम रहे। ये रेगिस्तान जो आज खामोश और वीरान नजर आता है, कभी हजारों मजदूरों के शोर और हंगामे से गूंजता था। ये एहराम एक दिन या एक साल का काम नहीं था, बल्कि ये नस्लों की मेहनत थी। बाप पत्थर तराशता था तो बेटा उसे अपनी जगह पर रखता था। ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग नहीं थे, बल्कि ये वो माहिर कारीगर थे जो अपने बादशाह और अपने अकीदे के लिए तारीख रकम कर रहे थे। इनके हाथों में छाले थे, लेकिन दिलों में एक यकीन था कि वो जो बना रहे हैं वो उन्हें हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। इस अजीम मंसूबे का आगाज जमीन पर नहीं बल्कि जहन में हुआ था। खोफू वो बादशाह जिसने सबसे बड़े एहराम का ख्वाब देखा था, वो जानता था कि उसे कुछ ऐसा करना है जो इससे पहले किसी ने न किया हो। उसने अपनी सल्तनत के बेहतरीन दिमागों को जमा किया, इंजीनियरों, मेमारों और नजूमियों को हुक्म दिया कि आसमान की बुलंदियों को छूने वाली इमारत तैयार की जाए। ये सिर्फ एक कब्र नहीं थी, ये उसकी ताकत का ऐलान था, एक ऐसा निशान जो आने वाले हजारों सालों तक दुनिया को याद दिलाए कि यहाँ एक अजीम तहजीब सांस लेती थी। फिर वो वक्त आया जब पत्थरों का सफर शुरू हुआ। मीलों दूर पहाड़ों से देव हैकल चट्टानें काटी गईं। ये ग्रेनाइट और चूने के पत्थर इतने वजनी थे कि इन्हें हिलाना भी महाल था, लेकिन मिस्रियों ने अपनी जहानत से दरिया के पानी और रेत की फिसलन को अपना हथियार बनाया। हजारों किश्तियां दरियाए नील की लहरों पर तैरती हुईं इन पत्थरों को लाती थीं। ये मंजर किसी जंग से कम नहीं था, कुदरत के खिलाफ इंसान की जंग। हर पत्थर को तराशने में महीनों लगते और फिर उसे सैकड़ों फीट ऊपर पहुंचाना एक अलग इम्तिहान था। तामीर का ये अमल एक ऐसी तंजीम और नज़्म ज़ब्त का नमूना था जिसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। लाखों लोग एक ही मकसद के लिए एक ही इशारे पर हरकत करते थे। खाने का इंतज़ाम, रहने की जगह और काम की तकसीम, ये सब इतना मुनज़्ज़म था कि जदीद दौर के प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैरान रह जाएं। उन्होंने रैंप बनाए, लीवर का इस्तेमाल किया और अपनी जिस्मानी ताकत को अकल के साथ जोड़ा। हर पत्थर के जुड़ने के साथ ये इमारत बादलों के करीब होती गई और इसके साथ ही मिस्र का वक़ार भी बुलंद होता गया। जब आखिरी पत्थर, जिसे कैपस्टोन कहा जाता है, सबसे ऊपर रखा गया तो सूरज की किरणों ने इसे सोने की तरह चमका दिया। ये एहराम सफेद चूने के पत्थर से ढका हुआ था जो मीलों दूर से हीरे की तरह चमकता था। ये मंजर देखकर सहरा के मुसाफिर दंग रह जाते थे। ये इंसान की तख्लीक थी या देवताओं का करिश्मा था? उस वक्त दुनिया की कोई इमारत इसके घुटने तक भी नहीं पहुंचती थी। ये सिर्फ ऊंचाई का मुकाबला नहीं था, ये कमाल का मुकाबला था और मिस्र इसमें जीत चुका था। ये अहराम सिर्फ पत्थरों का मजमुआ नहीं बल्कि रियाजी और फल्कियात का एक खुला हुआ इंसाइक्लोपीडिया है। इसकी चारों दीवारें कुतुब नुमा की तरह जमीन की 4 सिमतों की निशानदेही करती हैं, और वो भी इतनी दुरुस्तगी के साथ कि आज की टेक्नोलॉजी भी इस पर रश्क करे। ये लोग जानते थे कि जमीन गोल है, वो साल के दिनों का हिसाब रखते थे और सितारों की गर्दिश को समझते थे। उन्होंने अपनी साइंस को पत्थरों में कैद कर दिया ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि वो कितने ज़हीन थे। बादशाह के मरने के बाद उसके जिस्म को हनूत किया जाता, यानी ममी बनाया जाता, ताकि उसकी रूह जब वापस आए तो उसे अपना जिस्म महफूज मिले। एहराम के अंदरूनी कमरों में खजाने, जेवरात, खाने पीने का सामान और वो सब कुछ रखा जाता जो उसे दूसरी दुनिया में दरकार होता। दीवारों पर लिखी गई तहरीरें, जिन्हें हायरोग्लिफ्स कहा जाता है, वो जादुई मंत्र और दुआएं थीं जो बादशाह को महफूज रखती थीं।
ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये एक पूरी कायनात थी जो उसके सफर के लिए तैयार की गई थी। लेकिन अफसोस, इंसान की हवस ने इन खजानों को नहीं छोड़ा। चोरों और लुटेरों ने सदियों तक इन अहरामों को लूटा। सोना चांदी तो गया, लेकिन जो असल खजाना वो नहीं चुरा सके, वो था इनका जलाल और इनकी तारीख। आज भी जब हम इन खाली कमरों में खड़े होते हैं तो हमें सोने की चमक नहीं, बल्कि उस खामोशी का एहसास होता है जो हजारों सालों से वहां मौजूद है। ये खामोशी चीख चीख कर बताती है कि दौलत आनी जानी है, लेकिन नाम और काम हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हजारों साल बाद जब हम इन अहरामों को देखते हैं तो हमें अपनी कम मायगी का एहसास होता है। हमने एटम बम बना लिए, चांद पर कदम रख दिया, लेकिन हम आज भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। क्या ये सिर्फ औजारों का कमाल था या उनके पास कोई ऐसा रूहानी इल्म था जो हम खो चुके हैं? माहिरीन आसार कदीमा हर रोज रेत के जर्रों से नई दास्तानें ढूंढते हैं, लेकिन मुकम्मल सच्चाई शायद कभी सामने ना आ सके। ये अहराम हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी तहजीब का सफर सीधा नहीं है। हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया है। वो इत्तेहाद, वो मकसद की लगन और वो इज्तमाई सोच जो एक पूरी कौम को एक इमारत बनाने पर लगा देती थी, वो आज कहाँ है? मिस्र की ये निशानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की मीरास है। ये सबूत है कि जब इंसान ठान ले तो वो पहाड़ों का सीना चीर कर भी अपना रास्ता बना लेता है। जदीद दुनिया की चकाचौंध में ये कदीम इमारतें एक उस्ताद की तरह खड़ी हैं। ये हमें सिखाती हैं कि असल कामयाबी ये नहीं कि आपने क्या जमा किया, बल्कि ये है कि आपने पीछे क्या छोड़ा। फिरौन तो मट्टी हो गए, लेकिन उनका ख्वाब आज भी पत्थर की शक्ल में जिंदा है। दुनिया का हर तूफान, हर जलजला और हर जंग इन दीवारों से टकराकर वापस पलट गई। ये सिर्फ मिस्र का फख्र नहीं, ये इंसान के अशरफुल मखलूकात होने की दलील है। सूरज आज भी उसी तरह तुलू होता है और उसी तरह गुरूब होता है और अहराम का साया सहरा पर लंबा होता जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रेत के नीचे अभी भी पूरा शहर दफन है। हजारों ऐसी तहरीरें हैं जो पढ़ी नहीं गईं और बेशुमार ऐसे राज हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। शायद हमने अभी सिर्फ किताब का सरवरक देखा है, असल दास्तान तो अभी बाकी है। ये पत्थर खामोश जरूर हैं, लेकिन अगर आप गौर से सुने तो ये आने वाले कल की खबर दे रहे हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई।